जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की लाडली सांसद बनी कंगना की फिर लगी क्लास। सॉरी ऋतिक से उड़े होश। मौका मिलते ही जेंजी के साथ ऋतिक रोशन ने खुद निकाली सारी हेकड़ी, ले लिया अपना पुराना सारा बदला। पंगा कंगना को लेना पड़ा भारी। खुलकर कंगना की पोल पट्टी सबके सामने बेनकाब हुई फिर कंगना। कायदे से क्लास, एक बयान और कंगना का काला चिट्ठा कथित आपके सामने। दोस्तों, सत्ता का खुमार और सांसद बनने का अहंकार जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो इंसान अपनी ही जुबान के जाल में ऐसा फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जंतर मंतर के आंदोलन से परेशान जेंजी युवाओं पर विवादित बयान देकर घिरी भारतीय जनता पार्टी की लाडली सांसद और साहब की खास कंगना रनौत को लगा था कि वो जो चाहे बोलकर निकल जाएंगी, लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पड़े थप्पड़ का दर्द अभी कम नहीं हुआ होगा। पांचों उंगली के निशान शायद हो सकता है मेकअप फाउंडेशन से चला जाए, लेकिन हकीकत में छपा होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जेंजी और युवाओं ने कंगना की ऐसी हेकड़ी निकाली है, विपक्ष से लेकर तमाम देश का युवा, और 10 साल पुराना कांड भी फिर से जिंदा हो गया है। सोशल मीडिया पर सॉरी ऋतिक का ट्रेंड तूफान बन चुका है। और इसी बीच एंट्री होती है सुपरस्टार ऋतिक रोशन की। ऋतिक के एक बयान से कंगना रनौत इस कदर बौखला गई कि इंस्टाग्राम पर फिर से अपना आपा खो बैठी और कहने लगी, आग में घी मत डालो। हम पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक अपने बड़बोलेपन का ठिकरा दूसरे के सिर फोड़ती रहेंगी बीजेपी की ये माननीय सांसद? क्या जेंजी युवाओं के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पुरानी खुन्नस निकाली जा रही है, या फिर इस बार खुद कंगना अपने ही बुने जाल में बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं? सब कुछ आपको बता रहे हैं। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रसा। दोस्तों, तो अपने गवारियापन जाहिलियत में सांसद जैसी कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद कंगना ने फिर से गंध तो उगल दिया है। लगातार फजीहत भी झेल रही हैं, मगर इस बात से अनजान थी कि वो गंध उन पर लौट कर आने वाली है। पुराना उनका हिसाब किताब करने वाली है, और ऐसा कि जिसका दर्द चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक सुरक्षा कर्मी के जरिए जड़े गए थप्पड़ से भी ज्यादा महसूस होगा। दोस्तों, विडंबना यह है कि देश के युवाओं को गटर छाप कहने अभी तक संज्ञान लिया गया। संजय सिंह ने तो कायदे से जेपी नड्डा को दे दी थी चेतावनी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेंजी को गटर कहोगे, जेंजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेंजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। दोस्तों, तो पहले जेंजी के निशाने पर सरकार आई और अब निशाने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आ गई कायदे से। लोकतंत्र में वैसे अभिव्यक्ति की आजादी है, लोक स्वतंत्रता है, जो चाहे बोलो, लेकिन जिन प्रतिनिधियों से गरिमा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भी अपेक्षा की जाती है, सवाल यह कि क्या इस बयान से सत्तारूढ़ दल और प्रधानमंत्री सहमत हैं? क्या इस टिप्पणी से पार्टी खुद को अलग करेगी या इस पर कोई कार्रवाई करेगी? होगा, करेगी कौन भाई साहब? सब तो एक के बड़े एक इसी में बैठे पड़े हैं। दोस्तों, याद तो होगा ही आपको कि कहा क्या था इस मोहतरमा ने कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं, गटर छाप है, नशा करती हैं, अनगिनत यौन संबंध। अरे भाई साहब, जब मकान आपके शीशे के हों, मेरी बहन कंगना दूसरे पे पत्थर नहीं चलाया करते। अब चलाया है तो झेलना तो पड़ेगा। अब देखिए ये खबर, देखिए आज की तरोताज़ा खबर, कैसे अब बॉलीवुड वाले तो लगातार क्लास लगा ही रहे थे। हालांकि बॉलीवुड की सबसे अगर बात करें तो चर्चित कंट्रोवर्सी सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कंगना रनौत। एक समय था जब दोनों के बीच झगड़ा विवाद जारी था। कंगना ने ऋतिक पर कई सारे आरोप भी लगाए, जिससे उन्होंने हमेशा ऋतिक ने नकारा। अब लगता है 10 साल बाद कंगना ऋतिक के बीच हुआ विवाद फिर से उठ गया है। लगातार फजीहत और पटक्के धो ही रहे हैं युवा, कंगना की औकात बता ही रहे हैं कि भाई तुझसे क्या होगा, अनपढ़ गवार लोग कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर
सॉरी ऋतिक करके एक ट्रेंड, उसकी शुरुआत हो गई, जबरदस्त वायरल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कंगना पर निशाना साधा जा रहा है सॉरी ऋतिक कह के। एक्ट्रेस ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जेनजी को लेकर विवादित कमेंट किया, जिसमें उनके खिलाफ मीम्स बनने लगे और इसी में कुछ लोगों ने ऋतिक रोशन का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। सभी को उनसे माफी मांगनी चाहिए, जिसमें उनकी पुरानी कानूनी लड़ाई का जिक्र होने लगा। और इस बढ़ते ट्रेंड पर ऋतिक रोशन ने अपना रिएक्शन दिया था, जिस पर सभी की नजरें आ गईं। एक्टर ने साफ कह दिया था ऋतिक रोशन ने कि लोग भावनाओं में बहने के बदले तत्वों पर ध्यान दें। अब देखिए दोस्तों, दिलचस्प बात यह कि ऋतिक का यह बयान कंगना तक भी पहुंच गया। वो एक्टर की बातों से काफ़ी भड़क गई। इंस्टाग्राम पर कंगना ने ऋतिक के लिए लिखा, प्रिय ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको अपना सच्चा साथी मिल गया है। सबा आज़ाद के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए किसी भी महिला का इस तरह मजाक उड़ाना, उसे छेड़ना आपको शोभा नहीं देता। अरे भाई, आपको देता है मैडम शोभा, कुछ भी बोल दो। इसके बजाय कंगना कहती हैं ऋतिक को कि आपको उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो आपका नाम लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आग में घी डालने जैसा काम मत कीजिए और अपनी पार्टनर्स को शर्मिंदा उन्हें भी मत कीजिए। उम्मीद है कि आप समझदारी से काम लेंगे और आगे से इस तरह की बेवजह की टिप्पणियां करना बंद कर देंगे। दरअसल दोस्तों, साल 2016 के दौरान कंगना ने खुलेआम ऋतिक को अपना सिली एक्स बताया, जिसके बाद एक्टर ने सामने से सफाई दी थी कि दोनों कभी रिश्ते में नहीं थे। इसके बाद ऋतिक ने कंगना के बयान पर एक लीगल नोटिस भी भेजा, उनसे पब्लिक में माफ़ी मांगने की अपील की, मगर कंगना ने बदले में ऋतिक को ही लीगल नोटिस भिजवा दिया था, ये कहकर कि उनका रिश्ता छिपाना चाह रहे हैं। ये विवाद पुलिस केस में बदला, जिसमें कई साल बाद ये बात सामने आई कि कंगना के दावों का कोई सच नहीं मिल सका। हालांकि ऋतिक रोशन को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। उन पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि भाई एक महिला सामने खड़ी है और सामने एक पुरुष है, तो लोग आमतौर पर महिला का ही साथ देते हैं। और वहां भी लोगों ने कंगना को ही सही ठहराया, ऋतिक के ऊपर कई सवाल खड़े किए। अपने स्टारडम के चक्कर में भी ऋतिक रोशन के ऊपर निशाना साधा गया, जिस पर सुपरस्टार ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए अब इतने सालों बाद जनता कह रही है कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। यानी कंगना को लोगों ने भाई एक तरह से देख लिया, परख लिया, समझ लिया कि ये है क्या। और साफ लोग कह रहे हैं कि उस दौरान तो हमने ऋतिक रोशन को न जाने 2016 में क्या कुछ कहा, 17 में, लेकिन जड़ तो ये औरत है, ये जो अभी सांसद एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, सांसद महोदया। तो चलो ऋतिक रोशन से, और इसीलिए सॉरी ऋतिक ट्रेंड कर रहा है और कंगना कह रही है कि ऋतिक आग में घी मत डालो। दोस्तों, सवाल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की किसी पुरानी कंट्रोवर्सी या सोशल मीडिया ट्रेंड्स का नहीं रह गया है। असली सवाल उस जिम्मेदारी और गरिमा का है। सांसद की कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधि से देश की जनता उम्मीद करती है ऐसी। जब आप देश की जनजी युवा लड़कियों के लिए गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी मैडम, तो देश का युवा चुप बैठेगा, खामोशी से। जेनजी ने कंगना रनौत का घमंड तोड़कर यह साफ दिखा दिया कि आप अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बच नहीं सकती हैं। देखना होगा खुद को अनुशासित बताने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने इस बड़बोली सांसद की विवादित हरकतों और भाषा पर कोई एक्शन लेती। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 3 दिन हो ही गए, 4 दिन, क्या फर्क पड़ता है। लोग कह रहे हैं एक हो तब न, सब तो ऐसे ही हैं, एक से बढ़कर एक। इन्हें कहा जाता है कि बोलो ना, हम हैं तुम्हारे साथ, जितना हो सकता है। अब इस पर क्या कहेंगे आप, राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।